ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। गुरु महाराज जी के चरणों में लाके हमको छोड़ दिया था माता पिता, तीसरी पड़ गए 8 साल के, और 2 साल रहे गुरुदेव के पास। फिर 11 साल के हुए तो खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया, अपने पढ़ने का टाइम ही नहीं था। फिर राम जन्मभूमि आंदोलन में कूद पड़े तो पूरा देश में घूमने लगे, तो करते करते बहुत विदेशों में भी गए। भारत के बाहर लगभग 25 देशों में जाने का अवसर मिला। जब विदेश जाने लगे ना, तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ी, कहीं कहीं बहुत दिक्कत होता, तो अंग्रेजी पढ़ी। फिर बोले कि संस्कृत पढ़ लो, तो काशी से संस्कृत पढ़ी। लेकिन दोनों भाषा पढ़ने के बाद जब डिप्लोमा और डॉक्टरेट करना था, तो एक भाषा और पढ़ने के लिए कहा गया। तो मुझसे पूछा गया क्या पढ़ोगे? मैंने कहा मराठी पढ़ूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादा आना जाना रहता है, पढ़े रहेंगे तो काम आएगा। तो 2 साल पुणे से मराठी भी किया गद्य में। लेकिन परिसंवाद कठिन होता है, आपस में बातचीत करें तो कई भाषा पल्ले नहीं। आपको छत्तीसगढ़ी आती है, लेकिन मैं यदि छत्तीसगढ़ी बोलना अभी शुरू कर दूं ना, तो आपको वो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं शुद्ध वाला बोलूंगा ना।
क्योंकि मेरा जन्म वहीं हुआ है। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जहां जन्म लिया वो माटी बहुत प्रिय होना चाहिए। जिसके गर्भ से जन्म लिया वो माँ संसार में सबसे प्रिय होना चाहिए। और जिस मातृभूमि ने हमको भारतवासी होने का सम्मान दिया, वो भारत पे हमें गर्व होना चाहिए, वो भारत पे हमें सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैं एक बात कहता हूं जरूर कि महाकौशल की राजधानी नागपुर थी। पढ़िए महाकवि कालिदास का रघुवंश। महाकवि कालिदास का रघुवंश कहता है कि मुंबा देवी का समुद्र तट और जगन्नाथ का समुद्र तट, इस बीच में जो भी रहते हैं वो महाकौशल है। नर्मदा, नर्मदा कौन से? जबलपुर खंड में, वो हमारा मध्य है। नागपुर छोर है, जगन्नाथ छोर है, हम तो बीच वाले हैं। ये रायपुर भिलाई वाले बीच में आते हैं, पर अभी लोग सीमा देखते कहते नहीं यहां से छत्तीसगढ़ है। ऐसा कुछ नहीं, ये महाकौशल है। बस इतना जरूर कह सकते हैं कि माता कौशल्या का जन्म वेदों में कहा गया कि माँ कौशल्या का जन्म वशिष्ठ रामायण में कहा गया। माँ कौशल्या का जन्म महानदी के किनारे हुआ और महानदी चूंकि मध्य छत्तीसगढ़ में है इसलिए उस स्थान को माता कौशल्या का जन्म माना। नहीं तो महाकौशल तो पूरा है, ये सब कौशल्या जी का राज है। तो अपनी मातृभूमि को हम ऐसा क्या भेंट कर सकते हैं? तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पदावली में कहा, नहीं स्वर्ग की चाह मुझे, नहीं नरक की भीति, और बढ़ती रहे सदा मेरी बस जन्मभूमि से प्रीति। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, मुझे अपने जन्मभूमि से प्रेम हो, मेरी जन्मभूमि। आज बहुत दुख की बात है, भारत में नारे तो लग रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। भारत क्या बने? हिंदू राष्ट्र बने। बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी यात्राएं, बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े भाषणबाजी हो गई है। भारत हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन उससे पहले एक संकल्प अभी यहां बैठे हो उनको लेना पड़ेगा और पूरे भारत के लोगों को लेना पड़ेगा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन उससे पहले भारतीय हिंदू तो बने। अभी तो हम बटे हुए हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। अभी कुछ दिन पहले ये नारा थोड़ा दूसरा चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई। लेकिन जब समझ में आया कि जिस गौ माता को हम प्यार करते हैं, जिस गौ माता को हम पूजा करते हैं, जिस गाय के बिना गोपाल गोविंद नहीं है, उसी गाय को वो बकरीद में काटते हैं, तो हमने नारा बदल दिया। क्योंकि यदि हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई, देखो सिख तो अपना ही है, सिख कोई हिंदू नहीं है ऐसा नहीं, वो तो हिंदू नहीं कट्टर हिंदू है। कच्छ, कड़ा, कृपान, कंघा, ककार और कौपीन, ये पंच ककार लेके चलने वाला सिख। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदुत्व क्या है वो सिखों में बताओ। लेकिन ईसाई की बात करें, मुस्लिम की बात करें, अपनी रहीम रसखान हो तो अलग बात है, रहीम रसखान हो तो अलग। हमारी तो एक ही भाषा है, अलग अलग नहीं है। कोई मुसलमान को भी हम कहते हैं जय सिया राम, वो भी हमको जय सिया राम बोले तो हम समझ जाते हैं कि रहीम रसखान की औलाद है। लेकिन हम जय सिया राम बोले और बड़ा तरीके से वो नमस्ते बोले तो हम समझ जाते बाबर की औलाद है। ऐसे लोगों को भाई हम कभी नहीं बना सकते। जिसको राम के नाम से तकलीफ हो, जिसे भारत के नाम से तकलीफ हो, जिसे भाईचारे के नाम से तकलीफ हो,
तो नारा बदल गया है भाई। अब नारा आ गया है, जात पात की करो बेटा, हिंदू हम सब भाई भाई। आपस में बंटते रहेंगे तो घटते रहेंगे। हम एक हैं, हमें भेद नहीं है। लेकिन यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदुत्व की परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो हिंदुत्व की परिभाषा यही होनी चाहिए जो माता कौशल्या ने अपने भगवान राम को सिखाया, अपने पुत्र राघव को सिखाया। क्या सिखाया? कहा बेटा जंगल में जाओगे और कोई केवट तुम्हारे पांव धो ले तो तुम क्या करोगे? दशरथ होते तो कहते पांव धोएगा तो थोड़ा दूर से धुलवाना, तो छोटा जाति का। हाँ? दशरथ होते तो कहते। लेकिन मां कौशल्या ने कहा जो पितुमाद कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। हे राम, यदि माता पिता ने जंगल में जाने का आदेश दिया है बेटा तो तुम्हारे लिए वो 100 अयोध्या के समान सुखदायक है, इसलिए जाओ। अयोध्या में प्रतिष्ठा नहीं, तुम्हारी जंगल में प्रतिष्ठा होगी। अब हुआ, यदि राम अयोध्या के राजा बन जाते तो केवल अयोध्या के राजा राम कहलाते, लेकिन राम को वनवास मिला, मां ने आज्ञा दिया, भगवान ने प्रसाद समझकर स्वीकार किया। तो 14 साल के बाद जब राम लौटे तो अयोध्या के राजा बन के नहीं, भगवान राम बन के लौटे, सारे संसार के पूजी और वंदनीय बन के लौटे। ये मां का आदेश था। तो मां ने बताया केवल जंगल में घूमने से भगवान राम नहीं बन गए। कैसे बने भगवान राम? हम लोग भजन गाते, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। अहिल्या का उद्धार नहीं करते तो पतित पावन कैसे कहलाते? केवट पांव धोएगा, हाँ, तो बदले में क्या करना? तो मां ने सिखाया था, कोई तुम्हारा पांव धो के सम्मान करे, कोई तुम्हारा पांव धोकर तुम्हारा सम्मान करे तो उसे गले से लगाकर उससे प्यार करना। ये राम को मां कौशल्या ने सिखाया। मां कौशल्या ने ही सिखाया था कि आपदा के समय मूंद के बैठे हैं, रावण सीता का हरण करके ले जा रहा और चिल्ला रही है सीता, बचाइए बचाइए, एक अबला नारी। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस जंगल में थे, तपस्या कर रहे थे, आंख नहीं खोला, समाधि भंग हो जाएगी। एक स्त्री का शील भंग होता है, होने दो। भारत की नारी अपमानित होती तो होने दो, हमारा भजन भंग ना होना चाहिए। ऐसे भजन का, तपस्या का घमंड करने वाले रह गए। लेकिन एक गीत जटायु ने पंख फैलाए, सीता को बचाने के लिए अपने प्राण देने लगा। तो मां कौशल्या ने कहा उसे अपने बाप का दर्जा देना और अंतिम क्रिया अपने हाथों से करके उसे मोक्ष प्रदान करना। ये कौशल्या ने राम को सिखाया। कोई मां की तरह तुम्हारी रास्ता देखो। क्या खून के रिश्ते की मां होती है? मेरी तो बहुत सी मां। मुझे एक मां ने गुरु के चरण में सौंपा, मुझे अभी तक मुझे पता नहीं मेरी 5000 मां है कि 10,000, कितनी लाख बहनें हैं मेरी। क्या खून का रिश्ता, खून का रिश्ता क्या होता है खून का? आज बहुत से माँ बाप। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।